हेलो, दिस इज गीतिका एंड यू आर वाचिंग जीरा क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी के बारे में। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट साइकोलॉजी, सेट, टेट, ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर करने वाले हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड कंक्लूजन। ओके, सो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद नेचर, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, उसके बाद कंक्लूजन। ओके, ये 3 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हम देखने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी में। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है हमारा, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी। सो सोशल साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइकोलॉजी क्या है। Social psychology is a branch of psychology that focuses on understanding how individuals' thoughts, feelings, and behaviors are influenced by the presence and action of others. So very important जो है हमारा thoughts, feelings, behaviors, ये 3 चीज़ें हैं। thought, feeling, behaviors, ये 3 चीज़ें हैं जो influence करता है present। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, it explores the ways in which people's perception, attitude, and behavior are shaded by their social environment, interaction, and group dynamics. So यहाँ पर क्या है, तो इससे क्या होता है, एक्सप्लोर करता है। सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, ज़्यादा फोकस करते हैं किस में, इंडिविजुअल्स परसेप्शन में। परसेप्शन इज नथिंग बट वो क्या सोच रहे हो, क्या परसीव कर रहे हैं दुनिया, किस तरह से वो दुनिया को देख रहे हैं। ओके, हाउ दे परसीव, कैसे वो दुनिया को लेते हैं, सिचुएशन को लेते हैं। सो हाउ दे परसीव, सो पर्सन्स परसेप्शन, एटीट्यूड्स, उनका एटीट्यूड क्या है, ये सबको एक्सप्लोर करता है सोशल साइकोलॉजी। और उनका बिहेवियर क्या है, एंड शेप द सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट रह के वो कैसे बन रहे हैं, उनका पर्सीव क्या, एटीट्यूड क्या, बिहेवियर्स क्या है, एंड इंटरेक्शन क्या है उनके बीच में जो सोशल है, एंड उनके बीच में जो इंटरेक्शन, कैसे इंटरेक्शन है, एंड ग्रुप डायनामिक्स, एंड ग्रुप में कैसे वो बिहेव करते हैं, उसी के बारे में सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, सोशल साइकोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड क्या है हमारा, इट एक्सप्लोर्स, एक क्या बताता है, एक्सप्लोर। ओके, फर्स्ट ब्रांच। नेक्स्ट क्या है, हमारा थर्ड वन है, इट सीक्स टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, वाई पीपल बिहेव द वे they do social situation, they do in social situation, how various social factors can impact their decision making, attitudes, interpersonal relationship। so ये बहुत important है। तो ये क्या करता है, सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, सीक टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करता है किस चीज़ को, क्या एक्सप्लेन करता है, बिहेव, एक इंसान एक सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। ओके, और वो कैसा इन वेरियस सोशल फैक्टर्स। ओके, कैसे वो डिसीजन लेता है, उसका एटीट्यूड्स क्या है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है सोशल सराउंडिंग में, उसको स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी ब्रांच में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सो नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, नेचर मतलब क्या है, नेचर इज नथिंग बट उसका टाइप कैसा है, सोशल साइकोलॉजी का टाइप कैसा। नेचर इज, द डेफिनेशन इज, द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फोकस on understanding how individuals are influenced by their social environment, interaction with others, and the larger social context. So यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, so nature of social psychology is nothing but सोशल साइकोलॉजी का जो नेचर है वो कैरेक्टराइज्ड करता है, कैरेक्टराइज्ड मतलब उसको मतलब समराइज करता है, कैरेक्टराइज्ड मतलब डिवाइड करता है किसमें, हाउ, कैसे वो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है सोशल एनवायरनमेंट में कैसे वो प्रभावित होता है, कैसे वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। नेक्स्ट उनका इंटरेक्शन कैसे होता है एक सोशल एनवायरनमेंट में और इंडिविजुअल में, उनका कैसे इंटरेक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन कैसे इंटरेक्शन होता है, उसी को स्टडी करते हैं। ओके, सो नेचर ऑफ, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारा फर्स्ट नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी क्या है, हियर आर सम एस्पेक्ट्स दैट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। फर्स्ट वन क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट इन्फ्लुएंस मतलब सोशली कैसे प्रभावित होते हैं। सो फर्स्ट वन क्या है, वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन सोशल साइकोलॉजी इज द exploration of how people's thought. Already we discussed the definition of social psychology, isn't it? So क्या है, people's thought, feelings and behaviors are shaped by the presence and actions of others. This includes investigating concepts like conformity, obedience, compliance, and the power of peer pressure. So very important. Already we know that this social psychology explore करता है किस चीज़ को, thoughts, feelings and behavior that shaped an individual, किसी presence and surrounding के action से कैसे वो इंसान अपना thoughts, feelings and behavior को
रखता है उसी को एक्सप्लोर करता है, इजंट इट? सो वही बोले हैं एंड जो है सोशल इन्फ्लुएंस एंड इन्वेस्टिगेट करते हैं किस चीज़ का कंफॉर्मिटी मतलब वो इंसान किस चीज़ में कंफॉर्म है, हाउ दे आर, देन ओबीडियंस वो कितना ओबीडियंट है, देन कंप्लेंस इज नथिंग बट कितना वो ओबे करता है, कितना अनुमान मतलब अनुपालन करता है, जैसे कि कितना ओबे करता है वो। ओके, नेक्स्ट क्या है द पावर ऑफ पीयर प्रेशर। द पावर ऑफ पीयर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वेयर एवर वी आर द सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ दे आर मोटिवेटिंग, इफ दे आर डिमोटिवेटिंग, सो वो सराउंडिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही है पावर ऑफ पीयर प्रेशर। ओके, पीयर प्रेशर, पीयर मीन्स नथिंग बट फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस है एक नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट इज सिचुएशनल फैक्टर्स। सिचुएशनल फैक्टर्स जो एक्शन से सिचुएशंस की वजह से लिया जाता है उसको स्टडी करना। तो क्या है डेफिनेशन, सोशल साइकोलॉजी एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग बिहेवियर। सो सिचुएशन के हिसाब से जो बिहेवियर निकल के आता है उसको भी स्टडी करता है सोशल साइकोलॉजी। ओके, इट examines how external circumstances such as social norms जो social rules and regulations है उसको बोला गया है। authority figures and group dynamics, authority figures is nothing but जो laws है उसको बोला गया है, so government laws all जो social laws है उसी को बोला गया है। okay, group dynamics जो public can significantly impact an individual's action and decision। so ये जो चीज़, ये जो social norms, authority figures and group dynamics है ये जो है इम्पैक्ट करता है एक इंडिविजुअल के एक्शंस एंड डिसीजंस मेकिंग में। ओके, सो नेक्स्ट क्या है थर्ड वन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल हर इंसान डिफरेंट है, सो उसका जो एक्शंस बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वेल द सोशल साइकोलॉजी स्टडीज द effects of social factors. It also recognizes the influence of individuals' differences such as personality trait. Yes, each individual have their own personality, own traits, isn't it? So attitudes and cognitive process. Research seek to understand how these factors interact with social situation to shape behavior. So ये जो personality traits, attitudes and cognitive process जो है ये भी affect करता है एक social understanding में। Okay, next क्या है हमारा, this is fourth one, just remember this is fourth one, not third one, fourth। ओके, फोर्थ वन। सो फोर्थ वन क्या है हमारा, फोर्थ वन कॉग्निटिव प्रोसेस। सो कॉग्निटिव प्रोसेस, सो कॉग्निटिव जो मेंटली सोच रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहा है दिमाग में उसी को बोला है। सो सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करता है, हाउ इंडिविजुअल परसीव, कैसे वो इंसान परसीव करता है, पिक्चराइज करता है सिचुएशन को। ओके, इंटरप्रेट मतलब कैसे लेता है वो, एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देमसेल्व्स एंड अदर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो उसी को वो कैसे एक इमेज को लेता है, कैसे वो सोशल सिचुएशन को लेता है और कैसे परसीव करते हैं, कैसे पिक्चराइज करते हैं अपने ब्रेन में, एंड कैसे वो इन्फॉर्मेशन लेता है। हर एक इंसान का पर्सीव लेवल डिफरेंट होता है, इजंट इट? सो वही बोले गए, उसी को स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस। ओके, दिस इंक्लूड्स स्टडिंग टॉपिक्स लाइक सोशल कॉग्निशन। सो कहाँ पर यूज़ होता है, स्टडीज ऑफ सोशल कॉग्निशन। एट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एट्रीब्यूशन इज नथिंग बट टाइटल, मतलब बिहेवियर को टाइटल करते हैं, वो ऐसा है, ही इज़ बैड गुड। सो एट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ का एट्रीब्यूट करना, टाइटल देना। एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, हाउ वी परसीव, जैसे हम लेते हैं, जैसे हम परसीव करते हैं, जैसे सोचते हैं, वैसे ही हम अपना बिहेवियर को कल्टिवेट करते हैं, डेवलप करते हैं, इजंट इट? सो वही स्टडी करता है सोशल साइकोलॉजी, उसी को स्टडी करता है, हाउ अ पर्सन परसीव द थिंग, कैसे वो लेता है, कैसे वो मतलब प्रोसेस करता है मेंटली, और कैसे वो एटीट्यूड निकालता है उस इमेज को लेके, उस परसीवेंस को लेके। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में, उसको भी स्टडी करते हैं। क्या है, अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल फॉर्म, कैसे इंसान एक दूसरे से कैसे ग्रुप में कैसे फ्रेंड्स होते हैं, सो दोज, एंड मेंटेन एंड नेविगेट रिलेशनशिप्स इज अ की कॉम्पोनेंट of social psychology. This includes examining romantic relationships, friendship, family dynamics, and how people interact in various social groups. So this is very important. So social psychology क्या करते हैं, study करते हैं क्या है, understanding the interpersonal relationship also. Okay, next क्या है हमारा sixth one है, जो हमारा सिक्स्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन। ओके, सिक्स्थ वन। सो सिक्स्थ वन क्या है, सिक्स्थ वन का नेचर क्या है, फर्स्ट रिसर्च मेथड। सो सोशल साइकोलॉजी का रिसर्च मेथड।
So social psychologists used a range of research methods including experiments, surveys, observations and field studies to investigate human behavior in social situations. So ये सारे methods है to identify the nature of human being, the behavior of human being. So कैसे क्या है, surveys है, observations है, field studies है, investigating human behaviors. Okay, कैसे एक एक इंसान को अप्रोच करके उसके बारे में डिटेल निकालना, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन सर्वेज निकालना. ओके, देयर आर सो मेनी मेथड्स, डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. देयर आर मेनी मेथड्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हेल्प रिसर्चर्स एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स. ओके, दीज आर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. जो है ना सर्वेज, फील्ड स्टडीज, इन्वेस्टिगेशन, जो ऑब्जर्वेशंस है, ये सारे एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस है जिससे हम स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करते हैं लोगों में, ग्रुप में, एंड वी फाइंड द रिजल्ट. ओके, रिसर्च मेथड्स डिटेली, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा एप्लीकेशन. दिस इज 7th वन. सो हमारा नेक्स्ट क्या है एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है. ओके, सोशल साइकोलॉजी कहाँ पर यूज़ होता है. सो द इनसाइट्स gained from social psychology research have practical application in various field. Practical application, reality में this application exist, reality में ये applications use होता है. Okay, such as marketing में भी. Next, communication, ये सब कुछ ये social psychology, these are the fields जहाँ पे यूज़ होता है. ओके, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस इज नथिंग बट सम कॉन्फ्लिक्ट डिसीजंस मेकिंग होता है, वहाँ पर भी ये यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी फाइंडिंग हेल्प इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करता है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द ह्यूमन बिहेवियर. ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव करता है, बट वी कैन अंडरस्टैंड अ ग्रुप ऑफ बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अलाउिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू एनहेंस कॉपरेशन. यस, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू हाउ अ ग्रुप कैन वर्क टुगेदर, एक यूनिटी लाता है. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइकोलॉजी को. अगर हम स्टडी करते हैं तो दिस वी कैन डू बेटर. ओके, रेड्यूस प्रेजर्स एंड प्रमोट पॉजिटिव इंटरेक्शन. सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वी इफ दिस सोशल साइकोलॉजी मेथड्स कैन बी यूज्ड इन एवरीवेयर, कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को टू ग्रो. ओके, नेक्स्ट क्या है, वन क्या है 8th वन. दिस इज 8th वन. ओके, नॉट 7th. सो 8th वन क्या है, नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, एथिक्स. एथिक्स मतलब एथिक्स इज नथिंग बट रूल्स, जिसका रूल्स होना. ओके, एथिक्स. सो एथिक्स, सोशल साइकोलॉजी रिसर्च इन्वॉल्व्स एथिकल कंसिडरेशन पर्टिकुलरली व्हेन स्टडीइंग टॉपिक्स रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस, डिसेप्शन एंड सेंसिटिव सब्जेक्ट. सो यहाँ पर क्या है एथिक्स, जो रूल्स, ये जो रूल्स है दिस हैज़ टू बी सुपर डुपर प्राइवेट. ठीक है, जो है हम जो कर रहे हैं, हमारा जो डिस्कशन हो रहा है हमारे बीच में, वो इट शुड नॉट बी go out of that organization. So ethics, rules and regulation है, privacy and private रखना बहुत important है. So ethics, okay, and sensitive way में handle करना है. Researchers must carefully balance the benefits of their studies with the potential risk to participants' well-being. Okay, so it should not harm anyone. ओके, जो रिसर्च कर रहा है ये रिसर्च किसी को हार्म नहीं करना है. उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो बिहेवियर, उनको देख के, एक इंसान के अंदर देख के फिर रिसर्च करना है, किसी को हार्म नहीं करना है. सो वही है एथिक्स. नेक्स्ट क्या है 9th वन. हमारा 9th वन, हमारा नेचर क्या है, दिस इज 9th. ओके, मैं 9 साल बाद. ओके, 9th वन. सो 9th वन क्या है, कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव. सो कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव. ओके, पर्सपेक्टिव क्या है, हम कैसे एक चीज़ को लेते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं. ओके, उसी को बोला गया है. सो डेफिनेशन क्या है, सोशल साइकोलॉजी रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस इन शेपिंग बिहेवियर. कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज and communication styles are explored to gain more comprehensive understanding of behavior. So this is very important. तो various behavior. So यहाँ पर क्या है, cultural हमारे इंडिया में अगर देख लेंगे तो there are varieties of cultures and norms, isn't it? So cross cultural. So उसी के कैसे हम perceive करते हैं each things, each culture, that is very very important. एक इंसान वो उस culture को कैसे perceive करता है, कैसे अपना बिहेव करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो ये भी एक है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी में. सो दीज आर सम नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जिस जो इट्स लाइक अ ब्रांच
ओके, ये सब है एक सोशल साइकोलॉजी के अंदर. ओके, दीज आर द स्टडीज यूज टू हैव अंडर द सोशल साइकोलॉजी. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट लास्ट है, दैट इज कंक्लूजन. सो आई होप this is the last. I hope you enjoyed, you understood something. Okay, so conclusion क्या है, social psychologist exploration of human behaviors within social context help us gain a deeper understanding of ourselves. हम अपनी अगर social studies हम करते हैं, so we can understand our own selves, isn't it? हम खुद को पहचान सकते हैं, खुद का behavior, why we act in a particular situation, ऐसे कैसे हम बिहेव करें, तो we can understand ourselves. ओके, our interactions with others, तो एक दूसरे से हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन है सोशली. ओके, एंड mechanisms that drive the dynamic of society. सो कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है एक सोशल प्लेस में, सो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, बेसिकली अगर हम लोग अब स्टडी करते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड द माइंड, द थॉट, the behavior and the perception of other person as well as us. So उसी के वजह से हम social studies करते हैं. So this is the very important. Next क्या है, by shedding light on social factors influence other thoughts and action. सो वही तो यहाँ पर शेडिंग, बाय शेडिंग मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड, हम देख सकते हैं लाइट्स ऑन, हम देख सकते हैं कुछ इंसानों के, मतलब हमारे अंदर के जो फैक्टर्स है, ट्रेट्स है, हम अंडरस्टैंड, हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, हम क्या वो रिप्लेस कर सकते हैं वो थॉट्स को. सो हम वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट अस. ओके, हमारा थॉट्स और एक्शन, हम जो सोच रहे हैं उसका एक्शन कैसे ले. सो दीज आर द थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड बेटर अगर हम लोग सोशल साइकोलॉजी डिटेल पढ़े तो. ओके, सो नेक्स्ट क्या, सोशल साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट्स, क्या कंट्रीब्यूट करता है, टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. सो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज क्या है, इंसान कितना डेवलप कर सकते, मतलब वी कैन डू एनीथिंग. अगर हम अपने मतलब खुद को अगर कुछ बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, वी कैन. So giving a nice social approach, giving yourself the best, reading nice books, so we can change ourselves, isn't it? So वही बोले गया है. So advancement of knowledge, see brain works, so we have to make it work, isn't it? हम जो फीड करेंगे ब्रेन में वही हम सोसाइटी में डालेंगे, isn't it? So it is important कि अपने ब्रेन को खुद अच्छे से ट्रीट करें, नाइस थॉट्स, नाइस फीलिंग्स डालें, isn't it? So वही बोले है, we can advancement of knowledge and development of what is a strategies that foster cooperation. So once we able to study the mindset of the people, है कि नहीं, एक इंसान के माइंडसेट अगर जान पाते हैं, एक ग्रुप का माइंडसेट अगर जान पाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक लीडर को हेल्प होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सेट करे, वो ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करे, कैसे हैंडल करे, वो एक लीडर को हेल्प होता है, isn't it? उसी को बोले कैसे अंडरस्टैंड करे, एंड पॉजिटिव चेंज इन आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, एंड वी come across a positive viewing, interpretation and perception. Okay, I hope this is clear. So social psychology is nothing but how we treat, how we feel, how we perceive in the society. That's the main thing. That's the study in social psychology. I hope this is clear. If you have any doubt, you can comment in. अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और भी वीडियोस डालूँ, आप वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी वो वीडियोस भी डालूँ. आई होप दिस इज़ क्लियर. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. Tada, bye bye. Thank you for watching.